मैं डॉक्टर वरुण भार्गव, न्यूरोसर्जन, आज 16 अक्टूबर को आपसे वर्ल्ड स्पाइन डे पर मुखातिब हूँ। स्पाइन वो चीज़ होती है, हमारे ब्रेन से जो स्पाइन है वो निकलती है और सारी जो नसें होती हैं ब्रेन की वो स्पाइन के थ्रू ही बॉडी में ट्रैवल करती हैं, यानी ऊपर से नीचे तक सभी चीज़ें उसके थ्रू, इलेक्ट्रिक सेंसेशन के थ्रू जाती हैं। स्पाइन के अंदर जो मुख्यतः बीमारियां होती हैं वो बीमारियां हम 3 कैटेगरीज में मानते हैं। एक कैटेगरी के अंदर एनाटॉमिकल बीमारी, जिसके अंदर जैसे ट्यूमर हो जाना, स्पाइनल कैनाल का स्टेनोसिस हो जाना, या फिर कुछ इन्फेक्शन होते हैं जैसे स्पाइन में एब्सेस हो जाना, खून का इकट्ठा हो जाना, स्पाइन का फ्रैक्चर हो जाना। यानी स्पाइन के अंदर जो एक तो हड्डी होती है जिसके बीच में से ये सारी नस जाती हैं, उस हड्डी की बीमारियां भी होती हैं जिसकी वजह से ये नसें दब जाती हैं और उनसे आपको परेशानी होती है। ट्यूमर्स, पहली चीज़ पे मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, ट्यूमर्स आमतौर पे स्पाइन में कैंसर उतने नहीं होते जितने ब्रेन में होते हैं, और लगभग सभी ट्यूमर्स का इलाज बहुत आसानी से आजकल माइक्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा किया जाता है। एक बीमारी होती है स्पाइन के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़, यानी खुद की बॉडी के अगेंस्ट जो लड़ने की क्षमता होती है वो क्षमता ख़त्म हो जाने के कारण खुद की बॉडी में प्रॉब्लम आ जाती है। जिस तरीके से हमारे यहाँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एनकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ल्यूपस बीमारी, या कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं ऑटो इम्यून जिनके द्वारा कमर में दर्द हो जाता है, जैसे कि क्रोन्स डिजीज़ या फाइब्रोमाइल्जिया। जहाँ तक समाज में स्पाइन की सर्जरी के बारे में लोगों की धारणा है कि स्पाइन सर्जरी काफ़ी मुश्किल होती है और काफ़ी उसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, आज के दिन में ऐसा नहीं है। पहली बात, आजकल मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी आ गई, यानी हम एंडोस्कोप से भी सर्जरी कर सकते हैं और सर्जरी होके ही मरीज सेम डे चला जाता है। जैसे स्पाइन में कोई डिस्क हो, प्रोलैप्स हो, तो हम उसे एंडोस्कोप से निकाल सकते हैं। दूसरा, जब हम स्पाइन में ट्यूमर की सर्जरी करते हैं तो वो माइक्रोस्कोपिक सर्जरी होती है जिसमें 1 मिलीमीटर भी हम आसानी से देख सकते हैं कि हम 1 मिलीमीटर भी उस जगह से नहीं भटक रहे हैं जहाँ पर ये है। तीसरी चीज़ होती है कि स्पाइन के जो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके कारण स्कोलियोसिस यानी टेढ़ापन आ जाता है स्पाइन में, लिस्थियसिस यानी आगे पीछे खिसक जाती हैं, ऑर्थराइटिस डिफरेंट टाइप के, या स्पाइन कैनाल स्टेनोसिस, इन सभी हड्डियों की बीमारी से कई सारी नसें दब जाती हैं। ये सभी बीमारियां ऑपरेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक करी जा सकती है और पूर्णतः ठीक हो जाती हैं। आमतौर पे जो चोट लगती है, यानी अगर गर्दन में चोट लग गई और वो बहुत सीवियर है तो चारों हाथ और पाँव में कमज़ोरी आ जाती है या पैरालिसिस हो जाता है। इसका तुरंत उपचार ले जाने से मरीज़ कई बार पूरा ठीक भी हो जाता है और अपनी ज़िंदगी, लेकिन अगर उसमें हम समय दे दें और लेट अस्पताल में पहुँचे तो समस्या बढ़ भी सकती है। आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा चोट भी लगती है स्पाइन में, उसके कारण वर्टिब्रा के फ्रैक्चर भी हो जाते हैं, जिसके लिए बहुत छोटी सर्जरी होती है जिसे हम वर्टिब्रोप्लास्टी या काइफोप्लास्टी कहते हैं। उसके द्वारा हम उन फ्रैक्चर्स को ठीक कर सकते हैं। यदि वो बहुत अधिक है तो हम ओपन करके और उनके अंदर स्क्रू और रॉड से उसको सेटल कर सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि स्पाइन की चोट हो या इन्फेक्शन हो, सभी ट्रीटेबल हैं, समय पे पहुंच जाएं, ताकि जो उनकी कॉम्प्लिकेशन हैं वो होने से पहले ही हम अगर इलाज दे दें तो मरीज़ पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। कुछ टेस्ट होते हैं जिन टेस्ट के द्वारा हम पता कर लेते हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, कि इनकी होने की संभावना है या हो गई हैं। जैसे RA फैक्टर है, ये HLA-B27 है जो कि 8% लोगों में
नॉर्मली होता है उनमें ऑटो इम्यून डिजीज़ ज़्यादा होती हैं, जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एनकोलाइडिंग स्पॉन्डिलाइटिस या ल्यूपस डिजीज़ या क्रोन डिजीज़ होने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। तो हम उनको पता करके उन बीमारियों का इलाज तो पूरी तरह संभव नहीं होता, लेकिन उनसे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को हम रोक सकते हैं। मेरा वर्ल्ड स्पाइनल डे पे आप लोगों से यही गुजारिश है कि यदि आपके स्पाइन में कोई समस्या है या चोट लग गई है तो आप जल्दी से जल्दी न्यूरोसर्जन या स्पाइनल सर्जन या कुछ बीमारियों में ऑर्थोपेडिक सर्जन भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, उनके पास जाएं। कुछ इन्फेक्शंस हैं जिसे हम माइलेटिस कहते हैं, उसके लिए आप न्यूरोलॉजिस्ट से जल्दी मिलें। तो जितना जल्दी आप इलाज लेंगे उतनी आप स्वस्थ रहेंगे और आपको सब स्वस्थ रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।